इस कंपनी ने शुरुआत की थी 2012 में, वो भी मात्र 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ, और आज इस कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 30,000 रुपये में। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कहीं कोई आपको आपके फ़ोटो वाला मग गिफ्ट कर दे तो क्या उससे अच्छा कोई आपके लिए गिफ्ट होगा? कोई आपको आपके बर्थडे पर एक टी शर्ट गिफ्ट करे और उसमें आपकी फ़ोटो हो, तो क्या आपको वो टी शर्ट पसंद नहीं आएगी? जी बिल्कुल नहीं, उससे अच्छा गिफ्ट आपके लिए कोई नहीं हो सकता। मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताऊं तो बेवकूफ़.com का नाम शायद आपने सुना होगा। अगर कहीं आपने बेवकूफ़.com का नाम नहीं सुना तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बेवकूफ़.com की साइट पर जाइए और उस साइट को एनालाइज कीजिए, क्योंकि इस कंपनी ने शुरुआत की थी 2012 में, वो भी मात्र 30,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ, और आज इस कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए है। तो आप देख सकते हैं कि इस बिजनेस की डिमांड कितनी ज़्यादा है मार्केट में। अगर कहीं मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, आपने देखा होगा काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस पर कि आप मशीन कहां से खरीदें और बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन मैं राहुल चारी आपको दूंगा सारी की सारी जानकारी कि आपको टी शर्ट कहां से लेनी चाहिए, आपको डिज़ाइन कैसा रखना चाहिए, आपको कस्टमर कहां से मिलेंगे, आप फ्री मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मशीन कैसे काम करती है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको टी शर्ट कहां से लेनी चाहिए, आपको डिज़ाइन कैसा रखना चाहिए और आपको मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन के बारे में। इस मशीन को हम सब्लिमेशन मशीन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्लिमेशन पेपर पर अपना डिज़ाइन प्रिंट कर लेते हैं, जो भी डिज़ाइन हमको टी शर्ट पर प्रिंट करना हो। उसके बाद हम लोग मशीन में टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली टेम्परेचर हम 350 सेट करते हैं, लेकिन टेम्परेचर वेरी करता है टी शर्ट टू टी शर्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बेड में हम अपनी टी शर्ट लगाते हैं। उसके बाद में हम लोग सब्लिमेशन प्रिंटेड पेपर रखते हैं जिस पे हमारा डिज़ाइन है। उसके बाद हम मशीन को लॉक कर देते हैं हैंडल की मदद से। जैसे ही हमारी टी शर्ट प्रिंट होकर रेडी हो जाती है, वैसे ही मशीन एक बीप सा साउंड क्रिएट करती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी टी शर्ट प्रिंट होकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों, इसी मशीन से आप मग प्रिंट कर सकते हो, कैप प्रिंट कर सकते हो, कुशन्स प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको मशीन लेते टाइम एक बात ध्यान रखना है, आप जब भी मशीन लें आपको 5-in-1 मशीन लेनी है। 5-in-1 मशीन में आपके पास डिफरेंट अटैचमेंट्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसा मैं ये मशीन आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली मशीन सबसे छोटी मशीन है। इस मशीन का बेड 12x15 का है, और जैसे ही आप कहीं बड़े बेड की मशीन लेने जाते हो तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इस मशीन की एस्टिमेट प्राइस और इस मशीन में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। मार्केटिंग समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं टारगेटिंग को। तो दोस्तों, जो प्रिंटेड टी शर्ट को पसंद करते हैं उन लोगों की एज 14 साल से लेकर 30 साल तक होती है। तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए जिनकी एज 14 साल से 30 साल है। और ऐसे लोग आपको कहाँ पर मिलेंगे? ऐसे लोग आपको ईजिली फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। टिकटॉक तो अभी बैन चल रहा है करंट सिचुएशन में, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग करनी है। तो अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की। तो दोस्तों, मार्केटिंग वेरी करती है। जैसा हमने देखा कि हमको टारगेट करना है 14 से 30 साल के लोगों को, तो वो लोग कहाँ पर मिलते हैं? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अपने शहर के लोकल पेजेस होते हैं फेसबुक पर, जहाँ पर लोग डीपी कंपटीशन कराते हैं। तो आपको डीपी कंपटीशन का जो एडमिन होता है ग्रुप का, आपको उससे कांटेक्ट करना है और आपको उससे एक बात कहनी है। उससे बोलना है कि जो भी आपका विनर होगा मैं उसको फ्री में मग दूंगा, और वो भी उसके फोटो के साथ में। तो क्या वो इस चीज़ को मना करेगा? बिल्कुल नहीं। इससे उसका कंपटीशन भी अच्छा चलेगा और आपकी मार्केटिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका एक मग देने में खर्चा आता है लगभग 60 रुपए, और आपको काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट यहाँ से मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी को मग दें तो उसमें अपना लोगो ज़रूर लगाएं। मेरे पास मार्केटिंग के काफ़ी सारे मेथड हैं दोस्तों, आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। ये जो मैंने मार्केटिंग का तरीका बताया है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब हम बात करें टी शर्ट की, तो दोस्तों टी शर्ट का डिज़ाइन और टी शर्ट के कपड़े की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आप किसी को भी कंपटीशन दे सकते हैं। मैं आपसे बात करूं बेवकूफ़.com की, तो दोस्तों उनकी टी शर्ट के डिज़ाइन इतने यूनिक होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि एक बार आप कहीं उनकी टी शर्ट को देख लोगे तो वो आपके दिमाग में छप कर रह जाएगी। फिर बाकी की उनकी डिजिटल मार्केटिंग की टीम तो है ही खतरनाक, वो आपको इतना रिटारगेट करती है जब तक आप टी शर्ट ले ना लें। टी शर्ट डिज़ाइनिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर की समझ होनी चाहिए, जैसे कॉरल ड्रॉ हुआ, फोटोशॉप हुआ, इलस्ट्रेटर हुआ। अगर कहीं आपको तीनों में से एक भी सॉफ्टवेयर आता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर कहीं आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता तो आप सीख सकते हैं, नहीं तो आप अपना काम किसी और को आउटसोर्स कर सकते हैं। आप अपवर्क पर freelancing.com से आप 3 से 4 हज़ार रुपये में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन रेडी करवा सकते हैं दोस्तों। अब आपको टी शर्ट कहाँ से लेनी चाहिए, तो मैंने देखा है यूट्यूबर रिकमेंड करते हैं कि आपने जहाँ से मशीन ली है वहीं से आप रॉ मटेरियल भी ले लें, जैसे टी शर्ट, मग, बाकी की सारी चीज़ें। लेकिन मैं इसकी आपको सलाह नहीं देता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपको काफ़ी कम प्राइस में टी शर्ट दे सकता है जो कि आपको रिटेलर बिल्कुल नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टी शर्ट मैन्युफैक्चरर से लीजिए, जो भी टी शर्ट को मैन्युफैक्चर करता हो। आप टी शर्ट का क्वालिटी ज़रूर चेक कीजिए खरीदने से पहले, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस में। आप ऑफलाइन तो बिजनेस कर ही रहे हैं, आप साथ ही साथ ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। कैसे? अमेज़ॉन पर बेचकर, फ्लिपकार्ट पर बेचकर, या फिर अपनी पर्सनल वेबसाइट बनवाकर। लेकिन आपको इसके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, वो है डिज़ाइन। जितना यूनिक आपका डिज़ाइन होगा, जितना अच्छा आपका डिज़ाइन होगा, उतनी ही आपको सेल आएगी और उतना ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो दोस्तों ये सारा का सारा खेल है क्वालिटी का और डिज़ाइन का। अगर कहीं आपके पास दोनों चीज़ है तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे मशीन की, तो मशीन की एस्टिमेट प्राइस है 12,500 रुपये। 12,500 रुपये में आपको ये वाली मशीन मिल जाएगी। उसके बाद हमको चाहिए एक प्रिंटर। प्रिंटर की मदद से हम लोग पेपर के ऊपर अपना डिज़ाइन प्रिंट करेंगे। प्रिंटर की कॉस्ट मान लीजिए आप एस्टिमेट 10,000 रुपये। फिर उसके बाद हमको चाहिए सब्लिमेशन पेपर। पेपर की प्राइस मैं आपको बताऊं तो 3 से 4 रुपये का आपको एक पेपर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूं टी शर्ट की, तो टी शर्ट की कॉस्ट आप 80 रुपये मान लीजिए। टी शर्ट की प्राइस वेरी कर सकती है, क्योंकि टी शर्ट की प्राइस डिपेंड कर रही है टी शर्ट की क्वालिटी पर। कहीं आप अच्छी क्वालिटी की लोगे तो वो महंगी भी आ सकती है, कहीं आप थोड़ी लो क्वालिटी की टी शर्ट लोगे तो वो थोड़ी सस्ती भी आ सकती है, और मैन्युफैक्चरर पे भी डिपेंड करता है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक एस्टिमेट बताऊँ तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में, कहीं हम ऊपर नीचे जोड़ के चलें तो। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर मैं ये मशीन वगैरह ख़रीदूँ कहाँ से, तो आप इंडिया मार्ट पर जाकर सर्च कर सकते हैं सब्लिमेशन मशीन। वहाँ से आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से रेट निकाल लीजिए। अगर कहीं मेरे जान पहचान का कोई वेंडर मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल दे दूँगा, वहाँ से आप मशीन खरीद सकते हैं और मशीन के बारे में और ज़्यादा इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको नुकसान ना हो। मैंने आपको मार्केटिंग का तरीका बताया, वो मार्केटिंग का तरीका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिवीज़न लेवल पर काफ़ी अच्छा चलेगा। लेकिन मैं बात करूं मुंबई की, तो मुंबई में वो वाला मार्केटिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। मुंबई में फेसबुक ऐड अच्छे से काम करेगा। मैंने आपको सजेशन दिया कि आप वेबसाइट बनवाइए और वेबसाइट से अच्छा खासा बिजनेस कीजिए, लेकिन जब तक आप वेबसाइट पर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या एसईओ नहीं करेंगे तब तक आप एक सेल भी लेकर नहीं आ सकते। तो बिजनेस अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर कहीं आपको कोई भी नई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं।
मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है कि आपको नुकसान हो। मैं आपके साथ, आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ। आप नीचे कमेंट कर मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, और आपको जो भी नई प्रॉब्लम आए या फिर कोई भी समस्या आए तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कहीं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके साथ ऐसी वीडियो बनाकर शेयर करता रहूं। थैंक यू दोस्तों।